लगातार आप मुझे सुर्खियों में देखते रहते हैं। अक्सर मैं ज़्यादातर क्राइम की खबरें बनाता हूं, खबर बनाता हूं, क्राइम की आवाज़ उठाता हूं, इसलिए अधिकारियों के नज़र में मैं उनको अलग तरीके से दिखता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आरोप लगाता हूं, सारी सच्चाई सामने रखता हूं। ऐसे ही मामला है बक्सा थाना क्षेत्र के औका गांव का मामला है। राम नरेश निषाद जो हैं वो 7 तारीख को यहीं बगल में एक मुस्लिम परिवार है उससे मोबाइल खरीदे थे। मोबाइल खरीदने के बाद उस दिन कहा सुनी हुई थी 7 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख को भी वो बुलाए थे। उनके दोस्त थे, टेंट का कारोबारी करते हैं, अक्सर आना जाना लगा रहता था। राम नरेश उनके यहाँ काम भी करते थे, आते जाते थे, दोस्त भी थे। आपको बता दूं जब वो 12 तारीख को 4 बजे बुलाते हैं, इनकी बहन जिस तरीके से मुझे बताई है राम नरेश की, उसके बाद वो लेके जाते हैं, शाम को इधर उधर घुमाते हैं और रात को वापस वो नहीं आते। राम नरेश के 4 लड़के हैं और यह बेसहारा उनके पिताजी हैं, इधर उनकी माँ है, ये उनकी बहन है। तेजी बाजार थाना क्षेत्र में उनका शव मिला था। पुलिस शव को बरामद करके पंचनामा के लिए भेज दी। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। थाना प्रभारी जो उदय प्रताप सिंह हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर जांच चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है जांच चल रही है। जिस तरीके से पीड़ित परिवार दर 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 भटक रहा है, कई बार थानों पे बुलाया गया। जो सीओ साहब हैं उनसे मेरा निवेदन है, क्योंकि सीओ साहब को इस वीडियो से, इस खबर से उनको बुरी लगेगी, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। सच्चाई बोलने का कारण है कि उनके निगाह में थोड़ा मैं अलग क्वालिटी का रहूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं। अब उनकी बहन है, सारी बातों को पूछता हूं, क्या मामला था, क्यों घटना घटी। राम नरेश कभी कभी थोड़ा थोड़ा शराब भी लेते थे, क्योंकि मजदूर है, काम करते थे, उतना ज़्यादा नहीं पीते थे, कभी कभी पीते थे। अब उनकी बहन है, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है? सुनीता निषाद। सुनीता जी, ये बताइए गांव का क्या नाम है और तेजी बाजार थाने पर क्यों बार बार दौड़ रही हैं? ये गांव क्या नाम है? हमारे गांव का नाम है औका और हम इसलिए दौड़ रहे हैं तेजी बाजार थाने बार बार क्योंकि हमारे भैया की हत्या की गई। हत्या कि आपने डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्या ऐसी बात है, हत्या क्यों हो गई आपके भाई की? जैसी बात है कि एक मोबाइल भैया खरीदे रहे 4,500 के, तो मतलब उनका लड़के एक बार लेके हुआ रहा लगने, मतलब लिखाई जाता दर्ज है ना, तो न्योता रहा दर्ज लिखा कर फ़ोन करन घंटे, तो बोलन कि के बोला था, तो कहे हम राज ने बोलता है, कहे नरेश कहाँ है, तो इभक नरेश घरे हैं, हम उनका लड़के बोलते यही न्योता लिखावे। तो मतलब बहुत बुरी तरह से बहुत गंदी गंदी गाली दिए थे कि तुमको लिए दिए हैं कि अब तुम्हारे पापा की। तो बोला कि मोबाइल पापा हमारे खरीदे हैं, चाहे हम लेके डोलें या हमारी मम्मी या चाहे हमारे पापा। तो चलो ठीक है। उसने फ़ोन काट के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर से दोबारा उनको फ़ोन नहीं आया, तो फिर वो घर पे चले आए और उसके बाद झगड़ा झंझट किए, धमकी दिए कि आज या तो नरेश रहेगा या तो घंटी। उसके बाद फिर शाम को फिर दोस्त तो है थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, फिर आए फ़ोन किए, ले आके गए धनिया में बाज़ार जा रहे हैं हम लोग, यही कह के गए। फिर से भैया हमारे वापस नहीं आए। आपको 12 तारीख बता रहे, 7 तारीख को ऐसी हुई थी कहा सुनी, उसके बाद 12 तारीख को आपके भाई को फिर लेके गए घंटी? जी हाँ, फ़ोन किए थे पहले, 12 तारीख के पहले फ़ोन किए थे, कहाँ पे हो, वो बोले कि हम घर पे हैं। तो घंटी ने आया तो फ़ोन करके बुला के ले गए। तो भैया हमारे गए, कहें कि जा रहे हैं धनिया में बाज़ारे, आज हफ्ता है बुधवार। तो उसने फिर से दोबारा नहीं आए। क्या काम करते थे आपके भाई जो इस दुनिया में अब नहीं रहे? ईंटड़ होते थे, भट्ठे पे रहते थे। कितने बच्चे हैं उनके, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां? 3 लड़की 1 लड़का और पत्नी। जी, तो अभी तक आप थाने पे गए, क्या आपकी मदद हुई? क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसको पर आप आरोप लगाए हैं, या आपको एफआईआर कॉपी मिला कि नहीं मिला? थाने पे जाते हैं तो वहाँ क्या बातचीत होती है, क्या कहते हैं? कहते हैं आज देंगे कल देंगे, बस यही कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि गरीबों के प्रति मेरी सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है? क्या लगता है, जब सुनवाई नहीं हो रही तो क्या लगेगा, क्या लगेगा? जिले के जो कप्तान हैं बड़े बेबाकी से कार्य करते हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अक्सर वो मीडियम बने रहते हैं। जब गरीब के सहारा नहीं देंगे तो हम लोग क्या बताएं? इतना दुख से भरे हैं, बार बार जा रहे हैं तेजी बाजार थाने पे कि हमारी सुनवाई कीजिए, लेकिन कोई मतलब रही, खाली दौड़ा रहे हैं, बार आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, बस यही लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। बताइए,
12-13 तारीख को आपको वहाँ लाश बरामद हुई थी, पुलिस बताई। तो कैसे आपको लगा कि वहाँ मारपीट हुई थी, बॉडी कैसी स्थिति में थी? इतनी बुरी तरह से मारे थे कि अगर आप भी देखते तो देख नहीं पाते। वहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि घसीटा गया था क्या? जी हाँ, बहुत घसीट के मारते थे, पैर में खींच के ये हाथ तोड़ डालते थे, पैर फाड़ डाले थे, बहुत बुरी तरह से मारे, जो आँखों फोड़ डाले थे, सब कुछ बहुत बुरी तरह से। चेहरा एकदम कुचल दिए थे। जी हाँ, चिन्ह ही नहीं दे रहा था, इतनी बुरी तरह से क्या मारे चाहती हैं आप? उनकी बहन हैं। हम यही चाहते थे कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए, जिसने मारा है उसके पहले पकड़िए आप सब, बस यही वेतन है, यही विनती है। अब यह इनकी बहन है, अब इधर बेसहारा बेसूद उनकी माँ है। माता जी, उस दिन क्या बातचीत हुई थी? घर से क्या कह के गए थे? ऐसे जब फोन किहन वो तो यही बेटा बैठी रहे, हम्म यही पतो बैठी, हम्म यही नरेश है। हम्म तो साइकिल कहे जाई बाजार कही आई, माई हम जाता ही बाजार, हम कहे भैया बाजार जाता, काग लिया हुआ दवाई भैया की, कहा माई आज मुर्गा लिया न मछली लिया, कहे ठीक है। तो भैया मार हुई साइकिल खड़ा कह रहे, ऐसे साइकिल पकड़े हैंडल, तो कहा तो फोन साइकिल दे लिया घंटिया शराफत का लड़का कहे के साइकिल मत लियाओ, अपने गाड़ी से हम ले चले धनिया माओ घुमा के बाजार कराए। ओकर अलावा जो बेटो हमारे गेट पर लौटे जाब, उसका ज़बरदस्ती बैठा लिया था, हमारे बेटा के ज़बरदस्ती बैठा लिया था। हमारे बेटा ज़बरदस्ती के नहीं, हमारे बच्चा को कुछ नहीं है, खाना के सामान हम लिए हैं। जब लगते हार गए तो फिर बुला लिया, चौराहा ले नहर ले घुमाए। वो करे अलावा हमारे बेटो हमारे करे जब ना जाए लखे तो लखा तो हमारे जीवन पता रहे, खिचड़ी नून डाल के लड़कन को देश खाए भैया हो जो समझे। क्या चाहती हैं माता जी आप? चाहत ही है जैसे भैया बेतुका मारे हैं वैसे उन्हें पकड़ाए, उनका हाथ गोड़ तोड़वा दे, जो समझे तो उनका अच्छा चाह ठीक। बच्चा है एक पति हमारे जांगर ना आएंगे, न हमारे राम के जांगर बा, न उनका पति हैं कि खियाए भैया कि केहू को होता है क्यों नहीं होता जिन जबान में। तो ये चाहता है जैसे साहब आप समझे वैसे करें। अब यह उनकी माँ है, इधर उनके पिताजी हैं। आपको बता दूं जिस तरीके से लोग परेशान हैं, अभी तक इनको कोई FIR कापी नहीं मिला है। फिलहाल तेजी बाजार के 2 थाना अध्यक्ष हैं उदय प्रताप सिंह, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार का मदद करें ताकि इनको न्याय मिले। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।